जन के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी को लेकर अभी अपकमिंग कॉन्सर्ट्स वगैरह थे के तो बारे में बाद में बात होगी। अपकमिंग कॉन्सर्ट्स वगैरह छोड़ो यार, इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो छोड़ो। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पवनदीप राजन के साथ कैसे हिमेश ने अचानक उनका साथ छोड़ देने के बाद कैसे वो अकेले पड़ गए थे और कैसे वो फ्लॉप हो सकते थे, डायरेक्ट फ्लॉप हो सकते थे। कैसे उन पे एक जिम्मेदारी आई कि देखो आप, इंडियन आइडल्स आज तक जितने भी बने हैं, मुझे बताइए कौन सा एक सिंगर है जो बहुत तगड़ा गया, बताओ। अभिजीत सावंत के कितने सॉन्ग्स हैं? वो श्री राम करके था, उसके कितने सॉन्ग्स हैं? जो भी इंडियन आइडल बनाए हैं, कितने ही ज़बरदस्त उनके सॉन्ग्स, ये बताइए कि, या फिर कितना ही बड़ा करियर है, बोलो। पवनदीप राजन का एट प्रेजेंट कम से कम उसको जो सॉन्ग्स मिलते रहते हैं ना, विली चॉकलेट की तरफ से हो, जी म्यूज़िक डिवोशनल की तरफ से हो, टी सीरीज़ का डिवोशनल सॉन्ग, और टी सीरीज़ वाले भी अब सॉन्ग देने लगे, आपको तो पता ही है। कुछ मूवीज़ में सॉन्ग्स मिले, हाँ अभी बड़े लेवल पे नहीं मिले, मैं मानता हूँ, लेकिन उन लोगों को तो ये तक नहीं मिलते थे। ये जो मेहनत है ना, कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है भाई। कैसे पवनदीप राजन के 3 साल मुश्किल में थे, इसके बारे में हम बात करने वाले। हिमेश रेशमैया ने जो पवनदीप राजन के साथ किया, जब उसको वो हिमेश रेशमैया मेलोडीज़ में पहले चांस दिया, बाद में सुपर हिट हुए वो मेलोडीज सॉन्ग्स। उसके बाद पवनदीप राजन को कुछ ऐसी कंडीशंस वगैरह भी रखी थी जो वो नहीं कर पा रहा था पूरा, क्योंकि हिमेश के कुछ रूल्स ऐसे थे कि आपको मेरे ही साथ काम करना पड़ेगा, ओके, सब कुछ जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा। ये नहीं हो पाने वाला था पवनदीप राजन से। अगर हम ध्यान से देखें आप लोग, तो जिस लेवल पे पवनदीप राजन ने आज तक हिमेश को लेकर, मतलब हिमेश के साथ तो वो हमेशा उनका पहले बहुत अच्छा था, बाद में अचानक, क्योंकि हिमेश चाहता था कि ये अरुणिता और पवनदीप उनके अंडर, उनके हमेशा के लिए सिंगर बन जाए मेलोडी के। ये तो पॉसिबल नहीं था। हिमेश ने पकड़ के रखा था कुछ लोगों को, सवई भट्ट, पवनदीप राजन, अरुणिता कंजीलाल, मोहम्मद दानी, सलमान अली, अब वो मोहम्मद फैज़ करके है कोई, उसको भी पकड़ के रखा है। पॉइंट ये नहीं है कि किसको क्या पकड़ा और किसको क्या नहीं किया, यहाँ पे वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग बोलते रहते हैं कि पवनदीप राजन बॉलीवुड में थोड़ा सा और बेटर वे में चाहिए था, उसके पीछे ये क्यों नहीं देख रहे हो आप कि हाल जो हुआ है इसमें किसकी गलती है? भाई बॉलीवुड ने तो सपोर्ट करना चाहिए था, नहीं किया वो अलग बात है। अपने लोगों ने क्या किया? जिस पवनदीप राजन को हिमेश रेशमिया पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, क्या हुआ उसके साथ? उसी हिमेश रेशमिया ने जो उसने प्रॉमिस किया था कि करियर बनाएगा, और जब पवनदीप राजन थोड़ा सा अपनी मर्जी से, मुझे याद है ये इनका झगड़ा कब शुरू हुआ मालूम है? पर्सनल लाइफ पे वीडियो है ये, जिनको भाई कोई कंसर्ट्स वगैरह का बारे में बात करनी है तो ये वाला वीडियो वो नहीं है भाई साहब, पर इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये होगी नहीं फिर बात। तो एक मर्चेंट म्यूज़िक की तरफ से एक ऑफ़र आया था पवनदीप राजन को, एक सॉन्ग था सलीम मर्चेंट ने, इमरान हाशमी ही याद आता है यार हिमेश की वजह से सॉरी। तो हिमेश रेशमिया से बात करी थी कि, और हिमेश ने हाँ कह दिया कि हाँ कर सकते हो, क्योंकि पहले ऐसा था कि एक 6 महीने का बॉन्ड रखा था पवनदीप राजन और अरुणिता का, हिमेश के साथ था बॉन्ड कि वो 6 महीने जब भी कोई सॉन्ग आएगा तो वो पवनदीप का आएगा, अरुणिता का आएगा, या फिर अरुदीप का आएगा। तो ये तो हिमेश ने कैसे व्यू छापे वगैरह वो तो आपसे छुपा नहीं होगा, वो तो देखा होगा आपने। बाद में क्या हुआ, मर्चेंट म्यूज़िक का एक सॉन्ग जो अरुणिता और पवनदीप ने साथ गाया, और एक पवनदीप ने सेपरेट सॉन्ग साथ गाया, और जब वो सेपरेट सॉन्ग हिट हुआ, पुरानी बात है 5 साल पहले कोई एक सॉन्ग आया था, 4 साल पहले में भी, पहला या दूसरा ही कोलैब था वो सलीम के साथ, वो बहुत सुपर हिट होने के बाद ऐसा हुआ कि हिमेश रेशमिया का भी 2 दिन बाद सॉन्ग आने वाला था, और आपको तो याद होगा ये आदमी तो रोज़ इनके सॉन्ग्स लेके आता था 2-3 दिन के बाद व्यूज़ के लिए।
पवनदीप राजन और अरुणिता के करियर के लिए नहीं लेके आता था, वो तो सिर्फ प्रॉमिस किया था इसने, मैं बनाऊंगा ना करियर, मैं हूं ना। तो ये क्या हुआ कि इसके 2 सॉन्ग्स ऐसे थे जो व्यूज़ बढ़ गए, और वो सलीम मर्चेंट के सॉन्ग पे ज़्यादा व्यूज़ है, क्योंकि जो अंदर की खबर है आज तक बॉलीवुड की, वो मैंने डिसाइड किया है अब आपके साथ शेयर किया ही करूँ, चाहे चैनल पे नहीं आएगा कुछ, इतना गारंटी है। जलने दो हिमेश की, सच जो है ना वो सामने आना चाहिए ना। तो व्यूज़ आए उस पे ज़्यादा सलीम मर्चेंट के चैनल पे, सलीम के चैनल के कोई व्यूज़ वैसे भी ज़्यादा नहीं थे, और ना ही उसका चैनल बहुत ट्रेंडिंग था। पर अब भाई पवनदीप का सॉन्ग आ गया उस पर, तो ये जो पवनदीप और अरुणिता के भी फैंस उस टाइम पे पवन को सपोर्ट करते थे, तो जब ये सोलो सॉन्ग आया रे आया भाई, ये दोनों ने सपोर्ट शेयर करना शुरू किया, इधर उधर इधर उधर। हिमेश के सॉन्ग के व्यूज़ और ऑलमोस्ट सलीम मर्चेंट, जिसके चैनल के इतने कम सब्सक्राइबर है एज कम्पेयर टू हिमेश, वो उसको टक्कर देने लगा, और यहाँ से हो गया शुरू। तब हिमेश ने बोला था कि हम तब न्यू बॉन्ड बनाएंगे, 6 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए थे, और 1 साल का बॉन्ड करना चाहता था हिमेश रेशमैया इन लोगों के साथ। फिर तब पवनदीप राजन ने, आई थिंक ऑक्टोपस नहीं, कोई और दूसरे यहाँ पे, नहीं, उसने बॉन्ड के लिए नहीं कहा था, वो बाद में विदाउट बॉन्ड साइन कर, मतलब सॉन्ग्स करता था। तब आपने देखा होगा बाद में अरुणिता को ज़्यादा सॉन्ग्स मिलने लगे, पवन को कभी कभी मिलते थे, तो लोग बोलने लगे भाई पवन को सॉन्ग्स क्यों नहीं मिल रहे, पवन के सॉन्ग लाओ। उसके पीछे ये रीज़न था कि पवनदीप राजन भी खुद रीज़न था, क्योंकि उसको नहीं रहना था ना भाई गुलाम बन के, तो उसने, तो बाद में पवन को शायद 6 महीने में सिर्फ 1 या 2 सॉन्ग्स मिले इसके हिमेश के, और बाद में वो इधर उधर जाने लगा, और उसको इधर उधर भी अच्छा खासा पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद अरुणिता को भी शायद वो आइडिया आया, और अरुणिता और पवन उस टाइम पे भी कांटेक्ट में थे, उन्होंने हिमेश को बाय बाय ही कर दिया हमेशा के लिए, और जो कि शायद बहुत अच्छा डिसीजन था। अब देखो ये चीज़ें कहीं सुनी है, जिन लोगों को भाई, जिन लोगों को नहीं पता उनको तो पता चलने दो, तुम लोगों को अगर पता भी होगी कुछ लोगों को तो। ऐसे में पवन और हिमेश का ओपनली झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में वो एक रुकावटें आई। आज भी पिछले साल जब हिमेश की एक फ्लॉप फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब अरुणिता को सॉन्ग मिला था, लेकिन पवन को नहीं मिला उस सॉन्ग में। उसके पीछे रीज़न था, उसके पीछे एक ही रीज़न था कि पवन के वजह से सब कुछ हुआ था। पर ऐसा नहीं कि अरुणिता को वो सॉन्ग मिला और अरुणिता का और हिमेश के साथ जो भी है वो अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आज भी थोड़ा बहुत अच्छा हो भी सकता है, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि पवनदीप राजन ने सहा बहुत है। जो लोग बोलते ना कि यार पवन थोड़ा स्लो जा रहा है लाइफ में, थोड़ा आगे फास्ट जाना चाहिए था, इतना भी क्या है कि अभी बॉलीवुड में उतना ज़्यादा नहीं जा पाया। भाई पहले उसे उसके लाइफ के इविल्स को तो हटाने, दूर करने दो। जैसे हिमेश ने एक रोक लगा के रखी थी, 6 महीने वेस्ट हुए थे उस वजह से। मतलब बाकी जगह पे ऑडिशन दोगे तो ही आपको मिलेगा ना, सामने से थोड़ी ना मिलेगा। चलो इंडियन आइडल बना तो आ जा भाई, तुझे सॉन्ग देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये कभी नहीं होगा बॉलीवुड में। और बॉलीवुड तो नेपो किड्स का बाप है, नेपोटिज्म की दुनिया है वो। वहाँ पे एक सिंगल स्टार को, अपने दम पे बने हुए को इतना ईजी है क्या? उसमें से 6-7 महीने इसने वेस्ट किए, 4-5 महीने उस करण जौहर ने, लुक्खे ने वेस्ट किए थे इनके, जब ये बोला था कि मैं तुमको फिल्म दूंगा, थोड़ा रुकिए, ऐसा वैसा। तो 1-2 साल तो इसके इसी में गए। उसके बाद वो बाद में थोड़ा सा सुलझना, पैसे की भी तरक ये थी भाई, तंगी उनको, तो पैसे कमाए भाई। बाद में विली चॉकलेट की वजह से आज अच्छे पैसे है। बाद में साला वो एक्सीडेंट वाला मसला हुआ। इट्स नॉट ईजी टू बी अ पवनदीप राजन यार, पहले कभी जी के दिखाओ ऐसी ज़िंदगी, बाद में बोलना भाई। और अब बॉलीवुड का ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है, अब वो टाइम आ चुका है कि पवनदीप राजन आपको बड़े लेवल पे इसी साल के एंडिंग में बड़े बड़े फिल्म्स में उसके सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस। टेक केयर गाइस। कुछ प्रॉब्लम्स थी पवनदीप राजन की, मुझे लगा आज शेयर करूँ आपके साथ।